Hello students. So today I am discussing some other reactions of benzene, in which first I have taken addition reaction, and first one is addition of hydrogen. So when benzene C6H6, this react with hydrogen in the presence of nickel or platinum, also we can use platinum in the place of nickel at 150 degrees Celsius temperature under pressure. So this gives addition of these hydrogen to these double bond. So three hydrogen molecule participate in this reaction, and this benzene converted into cyclohexane. Okay, so this one is benzene and this converted into cyclohexane by simple hydrogenation of this reaction. Second one is addition of halogen. So addition of halogen, here you have seen that this is benzene. When this benzene react with chlorine, और यदि हम क्या लेंगे आपका ब्रोमीन, सो ब्रोमिनेशन, ठीक है. तो इन द प्लेस ऑफ क्लोरीन वी कैन ऑल्सो यूज ब्रोमीन. सो व्हेन बेंजीन रिएक्ट विथ क्लोरीन और ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है आपका, ये जो देता है वो एडिशन रिएक्शन देता है. एंड हियर ऑल्सो देयर आर 3 डबल बॉन्ड्स, तो 3Cl2 और 3Br2 वो क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, और क्या बनता है आपका C6H6Cl6, ठीक है. दिस इज ऑल्सो नोन एज 666, 666 भी कहते हैं इसको, क्या भी कहा जाता है आपका 666. और इसका जो नाम है दैट इज बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है. तो बेंजीन में 6 क्लोरीन है एंड 6 क्लोरीन हेक्साक्लोराइड. तो BHC भी कहा जाता है या C66636 भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि जो फार्मूला है वो क्या है, C6H6Cl6 666. एंड बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो होता है वैसे कई आइसोमेरिक फॉर्म में मिलता है. जो ये BHC है वो एक पावरफुल क्या होता है, इंसेक्टिसाइड है. और जो नाम से मार्केट में जो ये क्या होता है सोल्ड होता है, वो किसके नाम से होता है आपका, गैमेक्सीन के नाम से होता है. किसके नाम से होता है फिर आपका, गैमेक्सीन से. और ये भी पता होना चाहिए जो डिफरेंट आइसोमर है उसमें गामा फॉर्म कहलाती है गैमेक्सीन. कौन सी फॉर्म होती है आपकी, गामा. तो बेंजीन ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. कई बार BHC पे शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है, कई बार 666 पूछा जाता है, कई बार गैमेक्सीन पूछा जाता है. तो ये इंपॉर्टेंट है कि गैमेक्सीन है क्या, या बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, बेंजीन का B, हेक्सा H एंड क्लोराइड का C, BHC. और इसको क्या भी लिखा जाता है 666. क्यों? क्योंकि फॉर्मूला है C6H6 एंड Cl6, ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है. क्यों है? क्योंकि ये इंसेक्टिसाइड है, पावरफुल इंसेक्टिसाइड है, और जो किस नाम से जाना जाता है, गैमेक्सीन के नाम से जाना जाता है, ठीक है. या इसको लिंडेन भी कहते हैं, या गैमेक्सीन के नाम से मोस्ट पॉपुलर जो नेम है वो गैमेक्सीन ही है. तो इसकी मैकेनिज्म कैसे ये बनता है आपका गैमेक्सीन, बेंजीन कैसे गैमेक्सीन में कन्वर्ट होता है, तो क्योंकि जो रिएक्शन है वो यूवी लाइट के थ्रू है, तो इट मीन्स ये किसके थ्रू होते हुए जाती है, इट गोज थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है. हम जानते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में 3 स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन. इनिशिएशन क्या स्टेप होता है, जिससे क्या होता है आपका रेडिकल इनिशिएट होता है, मतलब रेडिकल फॉर्म होता है, वो इनिशिएशन होता है. समटाइम क्या होता है आपका हीट भी रेडिकल इनिशिएट कर देती है, मतलब इनिशिएट करती है, कभी लाइट करती है, कभी हमें इनिशिएटर भी डालना पड़ता है. बट इस केस में सिंपल है, जो इनिशिएशन होता है रिएक्शन का, तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं Cl2 क्या हुआ आपका Cl सिंगल बॉन्ड Cl. बाय यूवी विजिबल लाइट देयर इज अ होमोलिटिक फिशन बिटवीन दीज 2 क्लोरीन एटम. तो दोनों का होमोलिटिक फिशन होगा तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन रेडिकल, ठीक है. तो क्या होगा आपका, ऐसे दिखाएंगे इसको, हाफ कर्व्ड फिश हुक एरो से दिखाते हैं, ठीक है. हाफ एरो से दिखाया जाता है, ऐसे भी दिखा सकते हैं, वन साइड भी दिखा सकते हैं, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, या दोनों साइड भी दिखा सकते हैं. दोनों जो प्रेजेंटेशन का फॉर्म है दोनों सही है. एक भी एरो दिखा सकते हैं, दोनों भी दिखा सकते हैं. सो दिस इज Cl2, Cl सिंगल बॉन्ड Cl. बाय द होमोलिटिक फिशन ऑफ दिस क्लोरीन बॉन्ड देयर इज अ फॉर्मेशन. क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन में चले जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन में चले जाएगा. सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 2 क्लोरीन रेडिकल्स. तो क्या बनते हैं आपके, रेडिकल्स बनते हैं, ठीक है. ये क्या कहलाता है, क्लोरीन रेडिकल्स बनते हैं. सो दिस इज इनिशिएशन स्टेप. और जो क्लोरीन रेडिकल अब ये बन रहा है, ठीक है,
वो किस पे रिएक्शन करता है आपका, जो क्लोरीन रेडिकल बनता है अब वो बेंजीन पर अटैक करता है, ठीक है। और बेंजीन में जो है आपके क्या है, जो 3 डबल बॉन्ड है किसी भी डबल बॉन्ड पे करेगा, तो जब ये रेडिकल है तो अभी क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड को भी रेडिकल फॉर्म में ही डिसोशिएट करेगा। तो कैसे करेगा, किसी को भी कर लो, ऐसे करेगा या वैसे करेगा, जैसा भी दिखाओ, दोनों तरीके से भी दिखा सकते हैं ये। तो क्या होगा आपका, यदि समझ में नहीं आता तो रफ में बना सकते हो, क्या हो जाएगा आपका, बेंजीन रिंग था, ये बॉन्ड ऐसा ही रहा, ये बॉन्ड ऐसा ही रहा, तो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ, ये 2 रेडिकल्स बन जाएंगे। क्यों, क्योंकि होमोलिटिक फिशन हो रहा है, ठीक है। तो जो 2 रेडिकल्स बन गए हैं तो उसमें क्या करेगा, एक Cl रेडिकल और ये रेडिकल क्या कर देंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन। सो देयर इज ए बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, एंड ये क्या रह गया, ये रेडिकल ऐसा ही रह गया, ठीक है। अब जो ये रेडिकल बना, कार्बन रेडिकल बन गया, इस पर फिर किसका अटैक होता है, Cl2 का, मतलब किसका होगा आपका, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। तो अब ये रेडिकल इसको रेडिकल फॉर्म में डिसोशिएट करेगा, कैसे, इसका होमोलिटिक फिशन होगा, तो क्या बनेगा, क्लोरीन रेडिकल, क्लोरीन रेडिकल, 1 क्लोरीन रेडिकल अटैक्स एट दिस कार्बन रेडिकल, और क्या बनेगा आपका, Cl रेडिकल निकल जाएगा, ठीक हो गया। तो क्या हो गया आपका, यहाँ पर बॉन्ड बन गया, तो क्या है, देखो बेंजीन ऐसी रही, क्या हो गया, यहाँ पर क्लोरीन रेडिकल और यहाँ पर क्लोरीन रेडिकल बन गया, ठीक है। अब जो ये क्लोरीन रेडिकल बना है वो क्या करेगा, दूसरे डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, तो दूसरे डबल बॉन्ड पे करेगा तो इसका भी क्या होगा, होमोलिटिक फिशन, लाइक दिस वन और दिस वन, ठीक है। होमोलिटिक फिशन होगा तो फिर से क्या बनेगा, डाई रेडिकल बनेगा, और एक रेडिकल में क्लोरीन जाके अटैक कर देगा, ठीक है। और यहीं पर करेगा क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जा रहा है, तो क्लोरीन इस वाले रेडिकल पर अटैक करेगा, तो क्या बन गया, ये जो 3 क्लोरीन अटैच हो गए हैं, और ये क्या बन गया, कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक। फिर से ये स्टेप प्रोपोगेट हो रहा है, फिर से ये क्लोरीन Cl2 पर अटैक करेगा, और Cl2 का क्या होगा आपका, वही होमोलिटिक फिशन, एक क्लोरीन यहाँ पर अटैक करेगा और Cl रेडिकल फ्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Cl रेडिकल फ्री। तो क्या हो गया, ये 4 क्लोरीन अटैच हो गए हैं और एक Cl रेडिकल फ्री हो गया है, बट देयर इज ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ओवर हेयर। सो अगेन क्या होगा, Cl रेडिकल फिर से अटैक करेगा, तो फिर से इसका क्या होगा, होमोलिटिक फिशन होगा, ऐसे और ऐसे, मतलब रिंग प्रोपोगेट हो रही है चेन। तो क्या हो रहा है आपका, ये Cl रेडिकल फिर से एक जगह अटैक कर लेगा, तो ये 5 क्लोरीन आ गया और एक रेडिकल बचा। अब फिर वही स्टेप आ जाएगा, जैसे ही रेडिकल एक आ रहा है तो फिर से कौन रिएक्शन कर रहा है, Cl2, फिर Cl2 अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका, क्या बन जाता है, हेक्सा क्लोरोबेंजीन, BHC बन जाएगा, और क्या अलग हो जाएगा आपका, Cl रेडिकल, ठीक हो गया। और लास्ट में टर्मिनेशन में क्या होता है, कोई भी 2 रेडिकल मिलकर रिएक्शन को क्या कर देते हैं, आपका टर्मिनेट करते हैं। यदि दिखाना चाहो तो ऐसा दिखा दो, टर्मिनेशन दिखाना है तो कोई भी 2 रेडिकल, आपका Cl रेडिकल बन रहा है, Cl रेडिकल बन रहा है, तो क्या बना देगा, Cl2 बना देगा, ये दिखा दो, तो ये रिएक्शन क्या हो गया, टर्मिनेट, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इज इनिशिएशन, कैसे होता है, देयर इज अ होमोलिटिक फिशन ऑफ क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड बाय यूवी विजिबल लाइट, सॉरी यूवी लाइट, और देन क्या होगा आपका, दिस क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैक्स ऑन बेंजीन रिंग, and then there is a propagation step, there is a formation of carbon free radical, again this carbon free radical attacks on another molecule of chlorine, ठीक है, क्लोरीन मॉलिक्यूल, एंड देयर इज अ जनरेशन अगेन क्लोरीन रेडिकल, ठीक। तो इस तरीके से ये रिएक्शन बार बार होगी, क्या क्या रिपीट हो रहा है आपका, यदि शॉर्ट में लिखेंगे तो ये हो रहा है आपका, क्लोरीन बेंजीन पर अटैक कर रहा है, और सेकेंड स्टेप पे क्लोरीन मॉलिक्यूल अटैक कर रहा है, फिर ऐसा ही हो रहा है, क्लोरीन रेडिकल अटैक कर रहा है, फिर सेकेंड स्टेप में क्लोरीन मॉलिक्यूल कर रहा है, फिर ऐसे ही क्लोरीन रेडिकल कर रहा है और क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से क्या होती है, रिएक्शन प्रोपोगेट हो रही है, रिएक्शन क्या हो रही है आपकी, बढ़ रही है। फाइनली क्या बन जाता है आपका, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, दैट इज ऑल्सो नोन एज गैमेक्सीन। और टर्मिनेशन दिखाना है तो क्लोरीन को ही क्या कर दो, Cl2 में कन्वर्ट कर दो, दैट इज टर्मिनेशन ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में हम 2 कैटेगरी में पढ़ते हैं, फर्स्ट है ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस, सो इट मीन्स रिएक्शन ऑफ बेंजीन विथ ओजोन, ठीक है। ओजोन हम जानते हैं क्या होता है आपका, O3 होता है आपका ओजोन। तो क्या होता है, जिसे हम एल्कीन में पढ़ते हैं, जहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड होता है वहाँ पर ओजोन जिसे में रिएक्शन करती है O3, तो किस में कन्वर्ट करता है, ऐसा बनाता है CCOOO, ठीक है, मोनोजॉइड बनाता है, फिर मोनोजॉइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, ओजोनॉइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड्स हैं, तो दीज 3 डबल बॉन्ड्स रिएक्ट विथ 3 ओजोन मॉलिक्यूल, और क्या बनाएंगे आपके
ये बन गया आपका, जिस तरीके से एक सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में इस तरीके की रिएक्शन होती है, तो 3 जगह जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ पर इस तरीके से 3 ओजोन के जो मॉलिक्यूल है वो रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, आपके बेंजीन के जो ये मोनोजॉइड बना रहा है तो मोनोजॉइड बनेगा। ठीक है, फिर जब इसका क्या करते हैं, जिंक और वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो जहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड होता है वो क्लीव हो जाता है, मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड, देखो यहाँ डबल बॉन्ड था तो ये क्लीव हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड था ये क्लीव हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड था ये क्लीव हो गया। और क्या करता है, जो ये वाला ऑक्सीजन है ये वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है, H2O2। ऐसे ही ये क्या बना देगा आपका H2O2, और ऐसे ही ये भी बना देगा आपका H2O2। तो बचा क्या, देखो यहाँ से क्लीव, यहाँ से क्लीव, और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है तो क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और HH। तो क्या बन गया, देखो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, H और H। इतना मॉलिक्यूल एक है, दिख रहा है, ये एक पीस ये बना, ठीक है, दूसरा आपका ये बना और तीसरा आपका ये बना। तो 3 क्या बनते हैं आपके, C डबल बॉन्ड O, H सिंगल बॉन्ड CHO। तो CHO सिंगल बॉन्ड CHO क्या लिखा जाता है इसको, CHO सिंगल बॉन्ड CHO, एंड दिस इज नोन एज ग्लाइऑक्सल। क्या कहलाते हैं आपके, ग्लाइऑक्सल। तो ग्लाइऑक्सल फॉर्म होते हैं किसमें, ओजोनोलिसिस में। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बेंजीन ओजोन के साथ रिएक्शन करता है तो बेंजीन किस में कन्वर्ट होता है आपका, मोनोजॉइड में। मोनोजॉइड वैसे रीअरेंज होता है, मैकेनिज्म यदि डिटेल में पढ़ोगे या एल्कीन में देखते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर आपका मोनोजॉइड ओजोनाइड में कन्वर्ट हो जाता है। और जो ओजोनाइड है वो जिंक और वाटर के साथ जब रिएक्शन करता है तो जहाँ जहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड होते हैं वहाँ पर को क्या हो जाता है, सिंपल तरीका है ओजोनोलिसिस का। जैसे कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें क्या होगा आपका, जहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो ओजोनोलिसिस और जिंक और वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो ये दोनों टूट जाते हैं, यहाँ पर को भी डबल बॉन्ड O हो जाता है और यहाँ पर को भी डबल बॉन्ड O हो जाता है। बस ये समझना है आपका, समझ में आ रहा, जहाँ पर को भी डबल बॉन्ड होगा वो कंप्लीटली क्लीव हो जाता है, दोनों बॉन्ड क्लीव हो जाते हैं और क्या बन जाता है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ऐसा ही इसके केस में, तो ये कंप्लीटली यहाँ से क्लीव हो जाएगा और जहाँ जिन जिन कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड होता है वहाँ पर क्या जाता है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। इसको बना के देखना, नहीं आएगा तो पूछना, मैं बताऊंगी कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वेपर फेज ऑक्सीडेशन। तो इसमें क्या करते हैं, जब बेंजीन की किसके साथ रिएक्शन करते हैं, ऑक्सीजन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट एट 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो जो बेंजीन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, मैलेइक एनहाइड्राइड। मैलेइक एसिड आप जानते हैं क्या होता है आपका, C डबल बॉन्ड C, COOH, ठीक है, और COOH। ठीक है, जो ये आपका कौन सा एसिड कहलाता है, मैलेइक एसिड। कौन, जब सिस फॉर्म में होता है, और जब ट्रांस फॉर्म में होता है तो कहलाता है फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, तो दिस वन इज मैलिइक एसिड। एक मैलिक एसिड होता है बट दिस वन इज मैलिइक, ई लगता है इसमें, क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो जब इसमें से वाटर निकल जाता है तो वाटर मतलब H2O, OH और H2O बनाएंगे तो बचेगा क्या, C डबल बॉन्ड C, CO O से लिंक हो जाता है, देखो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, O से। ठीक है, तो दिस इज मैलिइक एनहाइड्राइड। वाटर निकलना मतलब एनहाइड्रेट होना, तो क्या हुआ आपका, मैलिइक एनहाइड्राइड बनता। सो दिस इज वेपर फेज ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। दोनों इंपॉर्टेंट है, ओजोनोलिसिस भी पूछा जाता है और कई बार वेपर फेज ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन भी पूछते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट दिस इज द समरी ऑफ reactions of benzene. So this is the structure of benzene. When this benzene react with alkyl halide in the presence of anhydrous aluminum chloride, this is known as Friedel-Crafts alkylation reaction. alkyl group is introduced in benzene ring. ठीक है, R group कहाँ इंट्रोड्यूस हो जाता है आपका, बेंजीन रिंग में। तो दिस इज नोन एज Friedel-Crafts alkylation reaction। इसके हम मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं। सेकेंड वन इज द रिएक्शन ऑफ बेंजीन विथ RCOCl in the presence of anhydrous aluminum chloride. This is also Friedel-Crafts reaction, but this is known as Friedel-Crafts acylation reaction. RCO group is introduced in benzene ring. ठीक है, third one is chlorination, the reaction of benzene with chlorine in the presence of ferric chloride halogen carrier. In that case, chlorine atom is introduced in benzene ring, chlorobenzene is formed, and this is known as chlorination of benzene. Second one is bromination of benzene, reaction of benzene with bromine in the presence of FeBr3 halogen carrier. In this case, bromine atom is introduced in benzene ring, means bromobenzene is formed, and this is known as bromination. Next one is nitration, the reaction of benzene with nitric acid in the presence of catalytical amount of sulfuric acid. In this case, nitro group is introduced in benzene ring and nitrobenzene is formed. Next one is sulfonation, the reaction of benzene with sulfuric acid, concentrated sulfuric acid, or we can use oleum.
In this case, the SO3H sulfonic acid group introduced in benzene ring, and benzene sulfonic acid is formed. Next one is hydrogenation or reduction in the presence of nickel catalyst under pressure at 150 degrees Celsius temperature. So 3 hydrogen molecule added at 3 double bonds, and this benzene converted into cyclohexane. Next one is reaction with chlorine. This one is important reaction. So when benzene react with chlorine in the presence of UV visible light, in this case 3 chlorine molecule react with these 3 double bonds, and it gives BHC, benzene hexachloride, or it's also known as 666 or also known as gamexine. ठीक है, and this is a powerful insecticide. Next one is ozonolysis. When benzene react with ozone, it gives glyoxal, CHO, single bond CHO, and finally oxidation in the presence of vanadium pentaoxide at 450 degrees Celsius temperature, it gives maleic anhydride. So this is the summary of reactions of benzene, and all reactions are very important. ठीक है, ये भी पूछा जाता है, फ्रिडल क्राफ्ट पूछा जाता है, तो ये दोनों देना है, मैकेनिज्म देनी है, कंप्लीट डिस्कस करना है. क्लोरीनेशन, हेलोजिनेशन पूछ देते हैं, तो कुछ भी दे दो, इसमें एक की मैकेनिज्म दे दो, दोनों को डिस्कस कर दो. ठीक है, सल्फोन, ये नाइट्रेशन पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है, नाइट्रेशन पूछा जाता है. इनका ये भी पता होना चाहिए इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है. नाइट्रेशन का इलेक्ट्रोफाइल होता है नाइट्रोनियमाइन. सल्फोनेशन का इलेक्ट्रोफाइल होता है सल्फर ट्राईऑक्साइड. ब्रोमीनेशन का जो इलेक्ट्रोफाइल होता है ब्रोमोनियमाइन. फॉर क्लोरीनेशन इलेक्ट्रोफाइल इज क्लोरिनियमाइन. ठीक है, फॉर दिस वन इलेक्ट्रोफाइल इज RCO पॉजिटिव, एंड फॉर दिस वन इलेक्ट्रोफाइल इज R पॉजिटिव. तो बहुत सिंपल है, 3 स्टेप्स में है. फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, generation of electrophile, attack of electrophile, and removal of proton. But in the case of sulfuric acid, there is an extra step in which H positive proton attacks at SO3 negative one. So there are 4 steps in the case of sulfonation of benzene, and these 3, ठीक है, 666 BHC gamexine important, ओजोनोलिसिस ऑफ बेंजीन इंपॉर्टेंट, एंड दिस वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो इसको तुम आप करना. इसके बाद में जो तुम्हें बताऊंगी टॉल्वीन के बारे में बताऊंगी.